केरल राज्य शिक्षित राज्य है, इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल के अंदर ही है, और हर गांव में स्कूल है, हर गांव में हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा, और इतने लोग एजुकेटेड हैं। हेलो, वेलकम बैक हो गए एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, झटकास हो गए, बढ़िया हो गए। शान भाई आप कैसे? मैं भी एकदम ताजा और फर्स्ट क्लास। अच्छा भैया, आज हम बात करने वाले हैं करेला पर। करेले तो भाई नहीं यार, क्या कहना क्या चाहते हो? सब्जी का नाम ले रहे हो? सब्जी का नाम ले रहा यार, रिस्पेक्ट दो, इंडिया का एक स्टेट है केरला, केरला एक्सप्लोर करने वाले हैं और उसके बारे में हिंदी फैक्ट जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जुरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य को भगवान का देश कहा जाता है और दुनिया का सबसे अमीर मंदिर किस राज्य में स्थित है? भारत के इस राज्य में आज भी लोग बीमारी के इलाज के लिए सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक नुस्खे का ही इस्तेमाल करते हैं, और ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की हर गाँव में स्कूल और अस्पताल है। भारत में सबसे ज्यादा शराब भी इसी राज्य के लोग पीते हैं। नेशनल जियोग्राफिक चैनल द्वारा इस राज्य को दुनिया के 10 स्वर्गीय स्थान में जगह दी गई है। भारत के महान ऋषि श्री शंकराचार्य का जन्म भी इसी राज्य में ही हुआ। यहाँ की झीलें, झरने, पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और बैक वाटर को देखकर आपका यही बसने का मन करने लगेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिणी छोर पर प्रकृति की गोद में बसे एक बेहद ही खूबसूरत राज्य केरल के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं केरल की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि आज के समय में केरल की कुल आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। आजादी से पहले केरल को ट्रावणकोर के नाम से जाना जाता था। बाद में ट्रावणकोर का नाम बदलकर केरल रखा गया और 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के समय ट्रावणकोर, कोचीन और मालाबार को केरल में शामिल कर दिया गया। राज्य की स्थापना के 2 दशक बाद तक भी केरल की गिनती भारत के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में की जाती थी। यहाँ के लोगों के लिए चावल की आपूर्ति करना भी अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जब तक केरल के प्रत्येक व्यक्ति की थाली तक चावल नहीं पहुंच जाता, वो चावल नहीं खाएगी। लेकिन आज केरल भारत के सबसे प्रमुख धान का उत्पादन करने वाले राज्यों में शुमार है और इसकी गिनती भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में की जाती है। केरल ने अपनी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर काफी ध्यान दिया है और यही वजह है कि आज केरल भारत के सबसे शिक्षित राज्यों के तौर पर पहचाना जाता है। केरल का लिटरेसी रेट 96% के आसपास है। वहीं केरल भारत का पहला राज्य है जहाँ पर 100% छात्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। केरल के लोग बड़े ही नेक दिल इंसान होते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन भारत के अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है। यहाँ के लोग भले ही पक्के मकानों में रहते हैं, लेकिन लोगों की आय का प्रमुख स्रोत खेती है। दोस्तों, केरल भारत का वो राज्य है जहाँ आपको सबसे कम बेघर और बेसहारा लोग देखने को मिलेंगे। 99% आबादी के पास यहाँ रहने के लिए मकान है। राज्य का इतना आगे बढ़ने का एक मुख्य कारण है कम भ्रष्टाचार। जब सभी लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही। आज केरल राज्य की जीडीपी $131 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $3000 है, जो भारत की औसतन पर कैपिटा इनकम से काफी ज्यादा है। केरल के लोग मूल रूप से मलयालम भाषा में बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पर भी इन लोगों की पकड़ मजबूत होती है। भारत में सबसे अच्छी अंग्रेजी केरल के लोगों द्वारा ही बोली जाती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी केरल को भारत के सबसे समृद्ध शहरों में जगह दी गई थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन और लाइफस्टाइल भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अलग है और यही वजह है कि केरल के लोग भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इस राज्य में रहने वाले लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 75 साल से भी ज्यादा है। आज केरल के हर गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और बैंक की सुविधा मौजूद है। आपको जानकर खुशी होगी कि केरल भारत की एकमात्र राज्य है जिसके हर एक गांव में हॉस्पिटल मौजूद है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों की औसत आयु भारत में सबसे ज्यादा है। ये हॉस्पिटल भले ही गाँव में है, लेकिन इन हॉस्पिटल्स में सारी आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। हर गाँव में हॉस्पिटल होने के कारण राज्य में चाइल्ड डेथ रेट भी पूरे भारत में सबसे कम है। भारत में केरल एकमात्र राज्य है जहां पर अभी आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। आयुर्वेद अभी भी इस राज्य में मुख्य इलाज प्रणाली है और इस राज्य में रहने वाले लोग भी इसी इलाज प्रणाली से अपना इलाज करवाना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि केरल को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल मौजूद है। सबरीमाला मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यहाँ के दर्शन करने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। भारत की पहली मस्जिद सन 629 ईस्वी में केरल में ही बनाई गई जिसका नाम मलिक दीनार है। साथ ही भारत का पहला चर्च केरल में ही बनाया गया जिसका नाम सेंट थॉमस कैथोलिक
ग्लोबल एक चर्च है। केरल के लोग बड़ी संख्या में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। खाड़ी देशों में कई ड्राइवर आपको केरल राज्य के देखने को मिलेंगे। आज केरल राज्य की नर्स भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। शायद ही भारत का ऐसा कोई नर्सिंग कॉलेज होगा जहां केरल की महिलाएं ना देखने को मिले। केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1091 महिलाएं मौजूद हैं। बात हो अगर धर्म की तो केरल राज्य में 55% आबादी हिंदू धर्म की है, तो वहीं 26% आबादी मुसलमान है। ईसाई धर्म को मानने वालों का आंकड़ा 18% के आसपास है। आज केरल जिस स्थिति में नजर आ रहा है उसमें यहाँ रहने वाले ईसाई धर्म के लोगों का काफी अहम योगदान रहा है। दोस्तों, केरल एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ कोकोनट। केरल में हर जगह आपको नारियल के पेड़ ही नजर आएंगे। यहाँ पर नारियल पानी आपको पानी की बोतल से भी सस्ता मिलेगा। इसके अलावा इसे लैंड ऑफ लैक्टस भी कहा जाता है। भारत नेचुरल रबर के उत्पादन में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है और पूरे भारत में 90% से ज्यादा रबर का उत्पादन सिर्फ केरल राज्य में ही किया जाता है। इसके अलावा केरल को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है और हजारों सालों से केरल के मसाले यूरोपीय और अमेरिकी देशों में सप्लाई किए जा रहे हैं। हल्दी, काली मिर्च, इलायची और अदरक का उत्पादन यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। केरल की कॉफी और चाय भी काफी अच्छी मानी जाती है। अगर आप केरल जाएं तो यहाँ की चाय बागानों की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। केरल के पास 580 किलोमीटर का समुद्री तट मौजूद है और इसी वजह से यहाँ मछली सहित कई प्रकार का सी फूड का बिजनेस भी किया जाता है। साथ ही आज यहाँ के कई जिलों में आईटी सेक्टर तेजी से विकसित किया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित टेक्नो आईटी पार्क भारत के सबसे बड़े आईटी पार्क्स में से केरल राज्यों को नदियों का प्रदेश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ छोटी बड़ी मिलाकर कुल 44 नदियां बहती हैं। इनमें 41 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और 3 नदियां पूर्व की ओर। केरल के इडुक्की जिले में स्थित है अनामुदी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2685 मीटर है। केरल को भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग मौज मस्ती के मामले में भी पीछे नहीं रहते। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पंजाब राज्य के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते होंगे, लेकिन शराब पीने के मामले में केरल भारत का नंबर 1 राज्य है। दोस्तों, केरल के लोगों को सोने का काफी शौक है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत का 20% सोने का व्यापार सिर्फ केरल में ही किया जाता है। मालाबार गोल्ड जैसी कई बड़ी इंडियन ज्वेलरी कंपनी का हेडक्वार्टर। क्या बात है भाई यार, केरल दिल को छू लिया। जैसे पूरे कायनात की जो है ना खूबसूरती केरल के अंदर ही केरल के अंदर है भाई। वहाँ पर सबसे ज्यादा नारियल पाया जाता है और ऐसे जैसे बोतल से भी कम प्राइस में आप पी सकते हो भाई। ऐसे ही है तो कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी बातें बताऊँ? केरल राज्य शिक्षित राज्य है इंडिया का। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल के अंदर ही है और हर गांव में स्कूल है, हर गांव में हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा और इतने लोग एजुकेटेड हैं भाई, क्या बात है। और मेडिकल के शोबा में आपने देखा कि हर महिलाएं जो है ना हर हॉस्पिटल के अंदर आपको केरल की महिलाएं मिलेगी। ऐसे ही है तो भाई। अच्छा, आपने एक बात नोट की है क्या? हमारे यहाँ पर गांव में अस्पताल होते ही नहीं है। हाँ, ये शहर में मौत ज्यादा ना हो जाती है भैया। ऐसे ही है बहुत ज्यादा तो चिल्ड्रन रहते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं है। वो वहाँ पर नहीं है। ऐसे ही है तो वहाँ यहाँ के लोग जो हैं क्या कहते हैं, वो चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, राइस खाते हैं, लेकिन धान की फसलें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है। सोर्स ऑफ इनकम ज्यादातर यही ज़राअत ही है, खेती बड़ी करते हैं। यहाँ का मौसम हालांकि देखें कि वो वहाँ के आपको बैंक वाटर्स मिल जाएंगे, समुंदर है, इतनी लंबी जो है ना कोस्ट लाइन है केरल के पास। और क्या बात है यार, यहाँ के लोग और इनका कल्चर और इनका जो है ना रस्म और रिवाज मुझे तो बहुत अच्छा भाई। बहुत अच्छा, मसाले भी है, मसाले स्पाइस मार्केट में सबसे आगे केरल ही है। केरल भाई। पूरे इंडिया में, पूरे अरब कंट्रीज को, पूरे यूरोप को मैं कहता हूँ ये मसाले कर देते हैं भैया। सही है तो भाई मुझे तो मजा आ गया यार वीडियो देखकर। ऐसे ही इससे अच्छी तो पहले भाई मैंने तो वीडियो देखी नहीं है। और हिंदी में फैक्ट जाने और देखा कि आपने यहाँ की चाय कितनी फेमस है। चाय कितनी, अगर आप जाएं तो चाय ना मिस करो यार। और कॉफी भी भाई यार, आप कॉफी को भूल गए। देखा हमने कि यहाँ पे आईटी पार्क्स भी हैं, आईटी को भी फरोग मिल रहा है। लोग इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं कि वहाँ बाहर से फॉरेनर्स आके केरल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और कारोबार अपना रोजगार चला रहे हैं। ये ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि ये ओशियन के साथ है, तो इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये सबसे आगे है। स्पाइस मार्केट बहुत तगड़ी मार्केट है केरल की, ये तो मुझे पहले ही पता था। खैर, यहाँ के लोग गोल्ड की कितने शौकीन हैं महिलाएं कि पता नहीं कितना सोना पहनती होंगी यार भाई, ऊपर से लेके नीचे तक। हम तो
यहाँ मासे को तरसते हैं, माशे को। माशा तो हम वहाँ की महिलाएं तो तोले के हिसाब से पहनती होंगी। नहीं, हम माशा तोला कहते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल वो किलो के हिसाब से पहनती होंगी। कितने किलो, 5 किलो, 10 किलो? हमारे यहाँ पर एक तोला लेने चले जाए ना, वो कहते हैं भाई 3 लाख का है। भाई हम तो डर के पीछे हो जाते हैं। मैंने कहा ये बात क्या, देख के पीछे हो जाते हैं भाई, ऐसे ही है भाई, की शॉप पे खड़ा है तो पीछे हो जाओ, कहीं ये टपका ही ना दे, गोली ना मार दे, ऐसे ही है भाई। चले जी, थोड़ा सा शुक्र मेला लगाया आपके साथ, आप बहुत अच्छे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सो दिस इज द एंड वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं टेक है।